हेलो एंड वेलकम टू द रजत सिटी शो गाइस। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन में हमारे साथ आज है धनंजय भाई। धनंजय भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं स्पेशली आपको बताने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि ये रहते हैं बेसिकली ओटावा में और हम रहते हैं वाटरलू में। तो हम बेसिकली आज की वीडियो में दो चीज़ों को टच करने वाले हैं, एक ओटावा और वाटरलू में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ओटावा एक कैपिटल सिटी है जो जिसको आप बोल सकते हैं पूरे कनाडा की कैपिटल है, और एक वाटरलू एक छोटा शहर भी बोल सकते हैं। बट उसके बारे में एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं है, वो भी बताएंगे। प्लस आज आपको हम एक मॉल में भी ले चलते हैं जहाँ पर आपको यहाँ के प्राइसेस दिखाएंगे कि कपड़े जूते ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर किस प्राइस में मिलते हैं, ताकि आप कंपेयर कर सको अपने शहर से या फिर इंडिया में अगर रहते हो वहाँ से। तो धनंजय भाई एक्साइटेड हो आज के बारे में, क्या क्या बोल बताने वाले हो लोगों को? आज जाके हम पहले कंपेयर करेंगे कि बेसिकली क्या की डिफरेंसेस होते हैं और एक ओटावा जैसे कैपिटल सिटी में और एक छोटे सिटी जैसा वाटरलू हो गया। बट मेरा पर्सनली एक ये बिलीफ है कि नॉर्थ अमेरिकन जितने भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया या कनाडा हो गया, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज की तरह अपनी कैपिटल पे इतना फोकस्ड नहीं होते। अच्छा, ओके। तो आपको जैसे टोरंटो में मे बी बेटर डेवलपमेंट देखने को मिले कंपेयर टू ओटावा। ओके, सिमिलर वे में आपको आज वाटरलू में भी हो सकता है देखने को मिले। बाकी अभी हम जाएंगे तो फिर देख बाकी आगे चलेंगे, आगे चल के आपको प्राइसेस भी दिखाएंगे और एक एक चीज के बारे में, कॉस्ट ऑफ लिविंग से लेकर के क्या क्या चीजें हैं जो वाटरलू में और ओटावा में डिफरेंट हैं वो बताएंगे आज धनंजय भाई। ठीक है, चले चलो। तो गाइस आज हम पहुंच चुके हैं कोनेस्टोगा मॉल के बाहर। आप पीछे देख सकते हो कोनेस्टोगा मॉल है और साथ में हमारे हैं धनंजय भाई जो कि आज हमारे साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए साथ जुड़े हैं। बताने वाले हैं ओटावा में और वाटरलू में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था, बट इन्होंने बताया काफी सारी चीजों में सिमिलैरिटीज भी है। तो शुरुआत सिमिलैरिटीज से करते हैं धनंजय भाई, क्या क्या सिमिलर है वाटरलू में और ओटावा में? भाई सिमिलैरिटीज आपकी यहाँ पे आ जाती है। सबसे पहले दो जो बड़ी बात है, आपके दोनों जो सिटीज हैं वो यूनिवर्सिटी बेस्ड सिटीज हैं। मेरा मतलब कहने का कि आप ओटावा में देखोगे तो दो बहुत हाई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, कार्ल्टन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा। एंड सेम आपका यहाँ पे भी वाटरलू में भी आपकी दो यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी, है ना, बड़े, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है और एक विल्फ्रेड लॉरियर। तो मेन जो मेरे को सबसे बड़ी सिमिलैरिटी लगती है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वेलकमिंग जगहें हैं ये दोनों, क्योंकि कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद बंदा यही कहता है कि अच्छा शहर होना चाहिए। जैसे आप टोरंटो ब्रैम्पटन वाली साइड जाओ, वहाँ पे आपको ये एक्सपोजर नहीं मिलता जो आई फील कि आपको ओटावा या वाटरलू में मिलता है। ओके। एंड मोर ओवर सेकेंड जो मेरे को बिगेस्ट सिमिलैरिटी लगती है वो ये लगती है कि टेक्नोलॉजी हब है ये दोनों सिटीज, आईटी बेस्ड। ओके, या तो आई फील कि जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आईटी सेक्टर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। और मैंने सुना भी है यही ज्यादा है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कॉलेज में भी वो काम करते हैं, तो बंदा सुनता है बातें सारी इधर उधर। तो जैसे कि ओटावा कैपिटल सिटी है तो वहाँ पर मतलब काफी सारी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। बिल्कुल वहाँ पे हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो आपको वहाँ पे अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। बट एक जो चीज़ है जो कोई बताता नहीं है लोगों को, वो ये है कि आपको फेडरल जॉब के लिए एक क्राइटेरिया होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है। ओके, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर दोज जॉब्स। मींस या आप सिटीजन होने चाहिए या पीआर होने चाहिए। पीआर होने चाहिए, आपको एक सर्टन आपका बैकग्राउंड चेक होता है, उसमें आपको सर्टन ईयर्स के लिए आप कनाडा के रेजिडेंस होने चाहिए, चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो। ओके, दैट डजंट मैटर। ओके, ठीक है, चलो ये तो सिमिलैरिटीज की बात आई, और भी हम इस टॉपिक पे आगे आपसे बात करेंगे। बट मॉल के अंदर भी चलते हैं, आपको अंदर के प्राइसेस भी दिखाते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन के बावजूद जूते कपड़े इन सब चीजों के क्या प्राइसेस चल रहे हैं। साथ साथ में इस पे भी बात करते रहेंगे कि ओटावा में और वाटरलू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज थोड़ी सी हुई हैं, थोड़ी और सिमिलैरिटीज पे बात करेंगे, फिर डिफरेंसेस पे आते हैं। चले। तो धनंजय भाई थोड़ा बता दो, आपको ओटावा में रहते हुए कितना टाइम हो गया और उससे पहले कहाँ रहते थे आप? मेरे को ओटावा में अभी टू बी प्रिसाइज 6 मंथ्स हो गए एंड इससे पहले मैं थोड़ा टाइम नॉर्थ वे रहा हूँ। नॉर्थ वे मतलब
टोरंटो से और थोड़ा 300 किलोमीटर ऊपर जाके है। एंड ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स मैं मिसिसागा रहा हूँ। मिसिसागा भी रहे हो, ओके हाँ। ठीक है। तो जो मेजर आप डिफरेंस देखते हो मॉल्स वॉल्स के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम एक मॉल में ही मौजूद है वाटरलू में, जो कि एक प्रोमिनेंट मॉल है, मेरे को लगता है कि शायद यही सबसे बड़ा मॉल होगा। ओके। तो इसके अलावा आप बताओ कि ऑटोवा में कितने मॉल्स हैं और क्या क्या है वहाँ पे। ऑटवा में मेरे अकॉर्डिंग अभी तक मैंने जैसे 3 मेन मॉल्स देखे हैं, जो एक बेशोर में और 2 और मॉल्स उधर ही ऑटवा में अराउंड नीपियन है। और मॉल्स बेसिकली वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं जो ह्यूज हैं, इससे तो बहुत ही बड़े हैं। बट तो प्राइसिंग मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होगी यहाँ की कंपैरिजन में अगर देखा जाए। हाँ, अब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। तो आप कौन कौन से ब्रांड्स देखते हो और कौन कौन से ब्रांड्स में जाते हो, मेन वो बात होती है। अभी देखते हैं, अभी आए हैं यहाँ पे विनर्स वगैरह चेक करते हैं। विनर्स क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे तो मेरे को थोड़ा आइडिया है, एक बार कंपेयर करते हैं विनर्स को। ठीक है, चलिए आगे प्राइसिंग देखते हैं और उसके बाद फिर और हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे वाटरलू और ऑटवा की। You got it all inside of you. Feel it to be true. And when you dance, I'm in the groove. You make me move. You make me move. You got it all inside of you. Feel it to be गाइस, आज की वीडियो में हम आपको साथ साथ में ज्ञान बांट रहे हैं, साथ साथ में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर प्राइसेस क्या क्या है हर चीज के। तो धनंजय भाई से हम पूछना चाहते हैं आप कि डिफरेंसेस पे थोड़ा सा आते हैं, ऑटोवा में और वाटरलू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालो। भाई जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि वाटरलू एक मीडियम साइज सिटी होने की वजह से इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। ओके, ऑटवा एक लार्ज सिटी है और उसके लार्ज सिटी वाले अपने खर्चे भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट ज़्यादा है वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है वहाँ पे कंपेयर टू वाटरलू। और मेजर मेरे को सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यही अभी तक नोटिस हुआ है। एंड और अच्छा गाड़ियों की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, उस पर थोड़ा सा बताओ। हाँ, ट्रैफिक बिल्कुल ऑटवा में रोड्स की हालत इन पर्टिकुलर बहुत खराब रहती है एज कम्पेयर टू वाटरलू। एज कम्पेयर टू वाटरलू। ओके, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, बट मेरा एक्सपीरियंस अभी तक 6 महीने का ये रहा है कि मैं जहाँ पे भी घूमा हूँ मेरे को गाड़ी कहीं पे भी मतलब ऐसा साफ अच्छी रोड चलाने को नहीं मिली। इंडिया से भी बुरी रोड्स हैं क्या? नहीं नहीं, इतना भी बुरा हाल नहीं है। ओके, इंडिया तो भाई बड़ा ही बुरा हाल है, बट नहीं अब वहाँ पे भी अच्छे हाईवेज बन रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। बट ऑटवा आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आप एक कैपिटल सिटी में हो, मैं उस वे में बोल रहा हूँ। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग की आपने बात की, तो थोड़ा सा इस पे बताओ कि ग्रोसरीज में भी कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पर ग्रोसरीज थोड़ी सस्ती पड़ती है, वहाँ महंगी पड़ती है, कुछ ऐसा है क्या? कुछ मतलब आप माइन्यूटली अब अगर हर चीज में जाना स्टार्ट करोगे, आई थिंक सो डिफरेंस मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि ऑटवा तक सामान पहुंचना और नेचुरली वो सारी चीजें दे ऐड अप इन द कॉस्ट। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। जैसे अब वहाँ पे कैपिटल सिटी है, जैसे हम अपने दिल्ली को कंपेयर करते हैं एक मिनट के लिए, दिल्ली में काफी सारे सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिसेज और जॉब्स भी काफी सारी होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या है सिस्टम की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो मिल जाती हैं इजीली वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पास होकर के निकलते हैं, या क्या क्या रहता है उसमें? गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करने के लिए वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो हो जाती हैं। आप ऐसे मतलब बिल्डिंग को एक्सेस भी नहीं कर सकते हो जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। ओके, मतलब आपको वो बिल्डिंग एक्सेस करने के लिए भी आपको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए। ओके, तो वो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के लिए जो क्राइटेरिया हैं उनमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं जो मेरी नॉलेज में है। वो ये हैं कि एक तो आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए कनाडा के अंदर रहते हुए, ओके, एंड उसके बाद आपका एक बैकग्राउंड चेक होता है। आपको उसके बाद वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद आप वो बिल्डिंग एक्सेस कर सकते हो। तो आई फिगर कि अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है उन बिल्डिंग्स में या फिर व्हाटएवर जो भी वहाँ पे है, तो उनके लिए आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए थोड़ी एक रिसर्च करनी पड़ेगी। और चलते चलते बात करते हैं साथ पे। और ये बताओ थोड़ा सा कि वेदर के बारे में, मैंने सुना है कि वहाँ पे वेदर जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम्स पे रहता है। दोनों साइड एक्सट्रीम है वहाँ पे, मतलब गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी पड़ जाएगी कि आपको लगेगा इंडिया भी, भाई इंडिया में रो रहे हैं लोग अभी 55 डिग्री को, यहाँ पे 30-35 डिग्री में इंडिया से ज्यादा गर्मी आई बिलीव।
हाँ ये तो है, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है, इस वजह से भी थोड़ा होता है। बहुत और बहुत ऑटोवा और वाटरलू में क्या फर्क है, मतलब क्योंकि वाटरलू में हम देखते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा, मतलब इस बार तो मैंने देखा कि सर्दी कम पड़ी थी, प्लस गर्मियां भी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वहां पर ऑटोवा में बहुत ज्यादा रहती है क्या इसके कंपैरिजन? ऑटवा में इस बारी मैं भी, क्योंकि मेरे को भी अभी 6 महीने हुए हैं, तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस ऑटवा में पहला एक्सपीरियंस है गर्मियों का। बट इतनी गर्मी मैंने टोरंटो में या नॉर्थ पे में नहीं देखी थी। और क्योंकि सर्दियों मेरे में? को 2 साल हो गए हैं अब कनाडा में, मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी है। एंड सर्दियों में भी, क्योंकि Snow वो काफी नॉर्थ ऑफ ओंटारियो पड़ता है, अच्छा, तो नेचुरली इट्स मच कोल्डर देन वाटरलू एंड किचनर। ओके। क्योंकि मेन रीजन ये आ जाता है ना कि एक तो साथ में फिर उधर क्यूबेक भी लगता है, क्यूबेक भी बहुत ठंडा स्टेट है, तो नेचुरली वो इफेक्ट उधर भी पड़ता है, ऑटवा के ऊपर भी आता है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, और आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि पार्टीज वार्टीज का क्या सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं किंग स्ट्रीट जो वाटरलू है मेन पार्टी हब ही माना जाता है इसको, तो ऑटोवा का क्या सिस्टम है पार्टी का, वो हम आगे चल करके इनसे पूछते हैं। You make me look. You got it all inside of you. तो धनंजय भाई थोड़ा सा बता दो पार्टीज के बारे में, कि जैसे हम बात कर रहे थे कि वाटरलू में पार्टीज जो हैं बहुत आम रहती हैं, और जहाँ पे बिल्कुल। वीकेंड्स जो होते हैं बहुत हैपनिंग होते हैं, ऑटोवा में क्या रहता है सीन? ऑटवा में भी, एज मैंने पहले बताया आपको, कि स्टूडेंट क्राउड है मोस्टली, क्योंकि तो आपको पता ही है स्टूडेंट क्राउड का वीकेंड तो फन चाहिए उनको बिल्कुल चाहिए। जरूरी है वो। हाँ। तो जैसा क्राउड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे मोस्टली जैसे आपको गोरे ही देखने को मिलता है, और पार्टीज भी हमारी देसी बॉलीवुड पार्टीज नहीं होती है यहाँ पे, अच्छा, हाँ ये बॉलीवुड है ना, वाटरलू में। बट आपको ऑटवा में ये चीज देखने को मिलती है। ऑटवा में ये डिफरेंस इसीलिए आ जाता है क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है वहाँ पे। ओके, ऑटोवा में ज्यादा हाँ है। जी, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक बोट पार्टी पे गया था, अच्छा, और वो मतलब बॉलीवुड पार्टी थी, और वो बोट पार्ट मतलब वो क्रूज पे हमें लेके गए हैं, और अच्छा। थोड़ा ऑटवा के अराउंड उन्होंने घुमाया, और मतलब सनडाउनर टाइप थी वो पार्टी, ओके। और अच्छी पार्टी थी काफी वो। हम्म। तो ऐसी वो पार्टीज देखने को मिलती हैं ऑटवा में। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही डेड, लोग कहते हैं कि ऑटवा बहुत ही डेड सिटी है, टोरंटो से कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो वाली बड़ी हलचल नहीं है जो टोरंटो में आपको 24 घंटे देखने को मिलती है। बट ऑटवा में उसकी अपनी एक एसेंस है, एक बड़े शहर की बात है उसमें अपनी। कंपैरेटिवली ऑटवा और वाटरलू में मैं ये नहीं कहूँगा कि वाटरलू ऊपर है या ऑटवा ऊपर है, दोनों के अपने अपने कल्चर, अपने अपनी वो हैं, अपनी अपनी अच्छी चीज़ें, अपनी अपनी बुरी चीज़ें उनकी। अच्छा चलो, ये तो हमने बात कर ली पार्टीज की, रेस्टोरेंट और पब्स की, थोड़ा सा रेस्टोरेंट्स के ऊपर आते हैं कि यहाँ हाँ। पर जो है इंडियन फूड, वाटरलू में हम देखते हैं कि इंडियन फूड मिल तो हर जगह जाता है, बट टेस्टी नहीं होता या फिर बहुत एक्सपेंसिव होता है। ऑटोवा में क्या सिस्टम है? ऑटवा में भी एग्जैक्टली ऐसा ही सिस्टम है। आप अगर इंडियन फूड के बेसिकली बात करो तो मेरे हिसाब से ब्रैम्पटन या टोरंटो के अलावा जैसे आप उधर से बाहर निकलोगे, आपको मोर और लेस एक जैसा ही खाना मिलेगा, और वो कॉस्टली है। ऑटवा में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं कॉस्टली, ब्रैम्पटन में मतलब हायर साइड है वो। ब्रैम्पटन में प्रॉपर इंडियन टाइप का ही मिलता है जैसे इंडिया में मिलता बिल्कुल इंडियन टाइप का, मतलब ऑब्वियसली वो फर्क तो आएगा स्वाद है का, थोड़ा सा। बट आई बिलीव बेटर है वो बाकी जगहों से। आपको ब्रैम्पटन टोरंटो एरिया, मिसिसागा एरिया में ज्यादा अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे कंपेयर टू बाकी जगह क्वालिटी भी वैसे नहीं मिलेगी और एक्सपेंसिव भी ज्यादा होगा। या एग्जैक्टली एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है टू बी ऑनेस्ट। चलिए ठीक है, ये तो आज का हमारा स्पेशल एपिसोड था जिसमें हमने बात करी कि ऑटवा और वाटरलू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हमारी ये कोशिश थी कि आपको यहाँ पर बता सकें कि भाई अगर आप सोच रहे हो आने वाले हो कनाडा और इन दो सिटीज में से किसी सिटी में जाने का सोच रहे हो, तो आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी दोनों जगह पे क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। मोस्टली हमने सारे डिफरेंसेस कवर कर मोस्टली कर लिए हैं। मैं भी क्योंकि नया ही हूँ अभी, है ना, मेरे को 6 महीने हुए ऑटवा को देखते हुए, अभी थोड़ा और टाइम दूंगा मैं ऑटवा को। आई थिंक कि ऑटवा डिजर्व भी करता है थोड़ा और टाइम, यू नो,
उसको डिजर्व करता है देना, कि एक चांस और देना चाहिए उसको। बाकी अगर आप तब भी पूछना चाहते होगे, क्योंकि धनंजय भाई तो ऑटोवा ही रहते हैं, अगर कुछ भी पूछना चाहते होगा कि ऑटोवा के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आपको, या वाटरलू के बारे में चाहिए तो मेरे से भी पूछ सकते हो, ऑटोवा के बारे में चाहिए तो कमेंट्स में पूछ लो या डीएम करो हमें इंस्टाग्राम पे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे उसके बारे में। बेस्ट लेवल तक तो बिल्कुल दे ही सकते हैं आप। बेस्ट लेवल तक जानकारी देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे इंटरेस्टिंग या एंटरटेनिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं और धनंजय भाई निकलते हैं, पीछे हमारे एलसीबीओ है, अंदर जाकर के कुछ देखते हैं। रात की पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं। रात की पार्टी का इंतजाम करते हैं, नहीं मजाक कर रहे हैं, पार्टी नहीं करते, हम घर जा रहे हैं, ये देखो गाड़ी लगी है, चलो बाय।